Hey guys, it's Kumar here. Welcome to my YouTube channel Magical Education once again. दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के बारे में। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के पहले कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमेशा हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। मैंने बहुत सी रिसर्च की है और बहुत से टीचरों से बात किया। मैं खुद टीचर हूं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को फेस किया है और मुझे पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स अक्सर आती हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, मैंने खुद भी एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं और हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे हमारे मार्क्स रिड्यूस ना हो और हम लोग को किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कुछ टिप्स देने वाला हूं और एक बहुत ही अच्छे से इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स के ठीक पहले क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको बात बताता हूं, आप उनको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है और फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको नोट करते जाइए और इस पर वर्क भी कीजिएगा तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपको फायदा मिल रहा है। जैसे सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझो कि कोई भी एग्जामिनर जो कि आपकी कॉपी चेक करता है उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, आप बहुत गधे हो, आप बहुत अच्छे हो, डजंट मैटर। एग्जामिनर को नहीं पता होता, वो कैसे आपको जज करेगा? उसको कैसे पता कि आप पढ़ने में अच्छे हो कि नहीं हो? आपकी आंसर शीट से। जो आपके पास आंसर शीट है, आपका वो आंसर शीट देखेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, आपने कैसा लिखा है, आंसर कैसा दिया है। कंटेंट मैटर करता है, ऐसा नहीं है, कंटेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन आंसर शीट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो अगर आपका आंसर शीट बहुत अच्छा है तो टीचर जो कि एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा आप एक अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और उससे भी कुछ मार्किंग हम लोग को हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? पहले तो सबसे पहली बात, जब आपको आंसर शीट मिले तो कुछ आंसर शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन दी होती है, रेड कलर से मार्जिन बनाया होता है और कुछ में नहीं दिया होता है। तो अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ मार्जिन बना लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपको एग्जामिनर सीधा सीधा समझ जाता है कि आपके पास कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है, वर्डिंग कुछ नहीं है, आप केवल कॉपी भरने के लिए ये काम कर रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप मार्जिन बनाओ जहां पे आप क्वेश्चन या आंसर के नंबर्स लिखोगे, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको कोई भी मार्जिन नहीं बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको एकदम साफ साफ लिखना है और एकदम क्लीन आपको कॉपी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे वर्ड सटा सटा के उसी में चिपका के लिख दो एकदम से, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करो, आंसर शीट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आंसर एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक, तो आप आंसर शीट में ऊपर हेडिंग दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और उसके नीचे लिखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें आपके 3 से 4 लाइंस जाती हैं और वो क्लियरली एकदम दिखता है कि आप इसी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हो। ठीक है, एकदम साफ साफ दिखता है। उसके बाद आप नीचे से उसको स्टार्ट करो, अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको हेडलाइंस देनी है तो हेडलाइंस आप ब्लैक पेन से, हाँ दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ब्लैक और ब्लू सिर्फ आपको 2 ही पेन यूज करनी है, इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करना। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रेड या ग्रीन पेन यूज करते हैं, उसके वजह से भी मार्क्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो केवल ब्लू और ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। तो जब मैं हेडिंग की बात कर रहा था तो आपको हेडिंग देनी है। ठीक है, आप हेडिंग दीजिए, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और उस हेडिंग के जस्ट नीचे लाइन से लिखिए। क्या होता है कि आप हेडिंग देते हैं, आधी लाइन तक हेडिंग आता है, उसी के आगे से आप स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके नीचे से स्टार्ट कीजिए ताकि एग्जामिनर जब देखे तो वो दिखे एकदम साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए और साफ साफ लिखिए। ओके, दूसरी चीज कि जैसे क्या होता है कि जो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है वो मान लीजिए कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक पेज में आप 2 या 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चंस करने के बाद 3 या 4 लाइन का गैप जरूर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको वो क्लियर दिखे। और अगर लास्ट में टाइम बचे तो हर क्वेश्चन के नीचे पेंसिल से लाइन खींच दीजिए। जो करना सब जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में टाइम बच जाता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं उनके बीच में 3-4 लाइन का गैप। ठीक है, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस का क्या होता है कि बड़े क्वेश्चंस तो आधे पेज में या एक पेज में नहीं आते, वो एक पेज से ज्यादा जाते हैं। ठीक है,
तो अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बड़ा क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किया, एक पेज पूरा फिल किया, दूसरे पेज पे गए, दूसरे पेज का थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने लिखा, ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, उसी के नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा गंदा सा लगता है कि आपका अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा स्टार्ट हुआ और फिर दूसरे पेज तक जा रहा है। ऐसा कीजिए कि उस क्वेश्चन को वहां तक करके छोड़ दीजिए, ठीक है, और नीचे एकदम साफ साफ लिख दीजिए पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, ठीक, और नया क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट कीजिए, ठीक। एग्जामिनर आपको फांसी नहीं देगा कि आपने उसका पेज बर्बाद कर दिया या कॉपी बर्बाद कर दी या उसको बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बल्कि आप जब ऐसा करेंगे तो आपके कॉपी में एक नीटनेस आती है, ठीक है, आपका कॉपी साफ दिखता है और एग्जामिनर पे इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा, क्या, आंसर शीट का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 5, 6, 10 क्वेश्चंस वो कीजिए जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो उसको लगे कि हाँ बच्चा अच्छा है, इसने अच्छा किया, बच्चा अच्छा है, इसने अच्छा किया। ऐसे करते हुए जब वो 4-5 क्वेश्चन चेक कर लेता है ना, तो उसके माइंड में ये बन चुका होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं और नर्वसनेस में, डर से, एग्जाम के जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो एग्जामिनर इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही गलतियां करते आएंगे तो फिर उस पर मार्क्स कटेंगे और एग्जामिनर और ध्यान से उस कॉपी को चेक करेगा तो मार्क्स कट नहीं कटने हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको एग्जामिनर को बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दें, ठीक है, बड़ा बड़ा मार्जिन छोड़ दें और बीच में लिखें, ऐसा नहीं करना। बहुत दूर दूर नहीं लिखना, साफ साफ लिखिए, लेकिन इतना नहीं कि आप कॉपी भरने की कोशिश करिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं उसके लिए। आप ऐसा भी नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन कुछ पूछा है और आपने मैटर कुछ भी भर दिया, ठीक है। आप सोचो कि एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा और चेक कर देगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी मत कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक तो यही था आपका कि आपके जो आंसर सीट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मार्किंग अच्छी होती है, ठीक। फिर कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर लिखिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड टिप्स ये है दोस्तों, चिटिंग नाम की चीज तो एकदम भूल जाइए। किसी भी तरीके से आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि आपको चिटिंग करनी है। कोई चिट नहीं ले जाना, कुछ हाथ पे नहीं लिखना है, कहीं नहीं लिखना है। कुछ लोग होते हैं कि पता नहीं कहां कहां लिख लेते हैं, हाथ में यहां तक, पेट में लिख लेते हैं, पता नहीं कहां कहां लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, ये सारी गलतियां भूल के भी मत कीजिएगा। अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया, जो बैच आती है, अगर उसने देख लिया, पकड़ लिया, तो आप उस एग्जाम से तो जाएंगे, अगले 3 साल के लिए आप रेस्टिकेट हो जाएंगे, ठीक है, और आप फिर लाइफ में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इस टाइप की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, प्रिपरेशन करके जाइए, ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिव आपकी होनी चाहिए, ये आप जानिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो भी चिट ले जाने की तो प्लीज 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 मत, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आप चिट ले जाएं और फिर करें, ठीक है। दूसरी चीज कि एक काम आप जरूर करना एग्जाम में जाने के बाद, कि आप अपने आसपास चीजों को देख लेना, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया, उसके जस्ट पहले भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पे कोई बच्चा वहां बैठा होता है, तो मे भी पॉसिबल है कि वो बच्चा कोई चिट लाया हो या कोई दूसरा बच्चा चिट लाया हो और वो फेंक दिया हो, तो हो सकता है कि आसपास आपके चिट गिरा हो, ठीक है। तो इस चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कि आसपास कोई चिट तो नहीं गिरा या डेस्क में कोई चिट तो फंसा नहीं है। इन चीजों का आप एक बार ध्यान देके निकाल लीजिएगा, अगर होगा तो निकाल के या तो फेंक दीजिएगा या तो एग्जामिनर को दे दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप बच जाएंगे। क्योंकि जब बैच आएगी, जब एग्जामिनर चेक करेगा, अगर उसको चिट मिल गया तो वो कुछ नहीं सुनेंगे आपकी, वो सीधे यही समझेंगे आपका चिट है और आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये बातों का ध्यान रखना है। एक चीज और दोस्तों, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बैच जो आती है ना, जो एग्जामिनर्स आते हैं चेकिंग करने, उनसे बहुत घबराते हैं, एकदम घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा। अरे फ्रेंड्स, आप लोग चिट तो ले नहीं गए हो, चीटिंग कर नहीं रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि दूसरी कॉपी छीन के लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर किस बात का डर। खा थोड़ी ना जाएंगे वो, आके आपकी चेकिंग करेंगे बहुत से बहुत, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, बात खत्म। हाँ, कुछ बच्चों की मैंने आदत ये देखी है, वो रफ वर्क जो है वो भी कभी कभी गलती से हाथ पे करते हैं,
ठीक है, जैसे ऐड करना हुआ 5+2 तो उनका दिमाग काम नहीं करता, वो ऐड कर देते हैं हाथ पे। ये गलती भी नहीं करना। 5+2 आपने ऐड तो जरूर किया है, लेकिन एग्जामिनर नहीं सुनेगा कि आपने अभी तुरंत ऐड किया है। उसके हिसाब से आपने वो चीटिंग की है, आप घर से लिख के लाए हो और इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो रफ वर्क कतई मत कीजिएगा आप अपने हाथों पे, ठीक है। अगर बैच आती है तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको बैच को कंटिन्यू घूरना नहीं है। क्या होता है कि जितने भी जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बैच को ध्यान से देखने लगते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उससे जो टीचर्स आते हैं, जो एग्जामिनर्स आते हैं, उनको लगता है कि इस बच्चे के पास कुछ है, कोई चिट है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये डर रहा है। तो वो आपके पास आएंगे और आपकी चेकिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा, 10 मिनट 15 मिनट आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीजें मत कीजिएगा। बैच आती है, इग्नोर मारिए एकदम उनको कि वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। अपना काम करिए, शांति से लिखिए, पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके पास आए, शांति से खड़े हो जाइए, वो आपका चेकिंग करेंगे और उनको जाने दीजिए, ठीक है। तो चीटिंग मत करिएगा और बैच से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको अपने साथ क्या क्या चीजें ले जानी है। दोस्तों, घर से निकलने से पहले ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या ले जाना है और वो चीज आपके पास है कि नहीं। पहले तो आप एक बैग ले लीजिए छोटा सा, जिसमें आप सारी चीजें रख सकें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या रखना है, अपनी जो भी जरूरत की चीजें, जैसे पेन हो गया, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, ये सारी चीजें जो जो आपको नीड होती है, ठीक है, वो रख लीजिए। एक से ज्यादा रखिए, ताकि आपको अगर अर्जेंटली कोई जरूरत पड़ जाए, कोई जैसे पेन खराब हो गई या खत्म हो गई, तो आप उसका यूज कर सकें, ठीक। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एडमिट कार्ड भूल गए तो फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तीसरी चीज, पानी का बोतल, और हो सके तो उसमें ग्लूकोज डाल के ले जाइए। हो क्या सके आप लेके ही जाइएगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, ठीक है, और ग्लूकोज मिला है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता रहता है, ठीक है। माइंड को एक एनर्जी मिलती है, ठीक। तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। हो सकता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा आपको न लग रही हो कि इफेक्टिव है, लेकिन होता है ऐसा, आपको करना चाहिए। पानी नहीं भी ले जा सकते हैं तो मत ले जाइए, लेकिन आप एडमिट कार्ड तो मत ही भूलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड ही भूल जाओ, पानी लेके चले जाए, नहीं, ठीक है। एडमिट कार्ड जरूरी है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर के पेपर, कोई ब्लैंक या कोई लिखा हुआ पेपर, या आपने जस्ट पहले जो एग्जाम दिया है उसका पेपर, ये भी नहीं ले जाइएगा। ये चेक कर लीजिएगा, अपना पॉकेट चेक कर लीजिएगा, अपना बैग चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीजें उसमें ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि एग्जाम से पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। ये सारी तो चीजें थी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है। क्या आपका आंसर सीट अच्छा होना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, आपको बैच से डरने की जरूरत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अपने बल पे जाना है। अपने बल पे जाने का मतलब अपने पैर पे नहीं, अपने बल पे जाने का मतलब अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको चीटिंग नहीं करनी, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम्स के पहले हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और क्या प्रिपेयर करें, जिससे हम लोग को बोर्ड एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने रिसर्च किया, तो एक वर्ड मैं आपको बताऊं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक? देखिए दोस्तों, कई सारी रिसर्च से ये पता चला है कि अगर हम कोई काम कंटिन्यू करें तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 20 को है, ठीक है, और उसकी टाइमिंग भी आपको पता होगी, मान लीजिए 9 to 12 है, ठीक। तो आपको करना क्या, एग्जाम के दिन आप क्या करते हो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो, आपको टेंशन रहती है, ठीक है, जल्दी उठते हो, नहा धो के तैयार हो जाते हो और उसका रिवीजन वर्क में लग जाते हो, ठीक। जैसे मान लो आप 6 बजे उठ गए, ठीक है, फटाफट 7 बजे तक तैयार हुए आप और रिवीजन वर्क में लग गए, ठीक, और कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे आप रिवीजन करते हो, ठीक है। यही काम आपको 4-5 दिन पहले से ही करना है, बल्कि 1 वीक अगर हो सके तो पहले से करिए, ठीक है। क्या कि आप पर डे 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठना चाहे उठिए, रिवीजन करिए, ठीक है। और जो एग्जाम का टाइम है कौन सा, 9 to 12, क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, एक चेयर लीजिए, एक टेबल लीजिए और बैठ जाइए। 9 to 12 जो कि एग्जाम का टाइम है, उस टाइम पर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और फुल स्ट्रेस देकर पढ़ाई करनी है। अपने दिमाग को आप जितना प्रेशराइज कर सकते हैं, जितना स्ट्रेस दे सकते हैं अपने दिमाग को, उतना स्ट्रेस देकर आप पढ़ाई कीजिए। क्या फायदा होगा उससे? पहला फायदा कि आपके ब्रेन को आदत पड़ेगी,
उसी टाइम में 9 to 12 में आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में काम कर पाएगा, जिससे जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको अचानक से प्रेशर नहीं मिलेगा, आपके दिमाग को उस चीज की आदत होगी, हैबिट बनेगी। आपका सर दर्द होना कम होगा, 1-2 दिन आपका सर दर्द होगा, लेकिन बाद में आपका सर दर्द नहीं होगा, आप घबराओगे कम, पैनिक नहीं होगे। ये सारे फायदे होते हैं और जो कि बहुत काम करता है। दूसरी चीज कि उस 9 to 12 में आपको क्या करना है, सिर्फ बैठना नहीं है, मूवी नहीं सोचना है, आपको ये नहीं देखना है कि अगर आने वाली जो मूवी है वो पिट जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी या आगे काम करेगी ना, हिट हो जाएगी, ये सब नहीं सोचना है, इस पे स्ट्रेस नहीं देना। क्या आपको देखना है, आपने पढ़ाई का, आपको अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है। तो 9 to 12 आप सिर्फ एक काम करो दोस्तों, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, कुछ नया मत पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कुछ रिवाइज मत करो, एक पेपर सेट उठाओ, ठीक, 9 to 12 उस पेपर सेट को सॉल्व करो। क्या फायदे मिलेंगे, पहला कि आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज ये कि आपका प्रीवियस ईयर के एक पेपर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके पास पेपर है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो प्लीज जाइए मार्केट और पेपर को सॉल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो 4-5 साल में पेपर आते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। तो उन 3 आवर्स में आप क्या करेंगे, एक पेपर सेट लेंगे जो कि जैसा मॉडल पेपर आता है आप वो लेंगे, तो उससे आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप का पेपर आता है एग्जाम में, ठीक है, एक आपको आइडिया ये भी मिलेगा। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको कितने टाइम में आप इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, इन चीजों को आप मेंटेन कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में ध्यान देना है, हैबिट बनानी है, अपनी बॉडी अपने ब्रेन को उस सिचुएशन में के अकॉर्डिंग आपको एकदम ढाल लेना है कि हमें ऐसे ही काम करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये काम करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है, काम करेगा, ठीक है। 3 घंटे के बाद आप कुछ नया पढ़िए, रिवीजन करिए, चाहे जो करिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज कि 2-4 चीजें होती हैं, जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। लाइफ बनाइए पहले, लाइफ अगर आपकी बन गई तो ये सारी चीजें आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए प्लीज दोस्तों, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए प्लीज इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। एक चीज और होती है, दोस्त, ठीक है, आप अक्सर अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, यार भाई तेरा कितना हुआ। क्या होता है कि वो जो भी आंसर दे, होना आप ही का नुकसान है। जैसे उसने बोला कि यार मेरा तो पूरा हो गया, ठीक है, अब आप सोचोगे यार उसका तो पूरा हो गया, मेरा तो अभी 2 ही चैप्टर हुआ है, डिमोरलाइज हो जाओगे, घबराने लगोगे, पैनिक हो जाओगे, ठीक है, तो घबराओगे, आपका ब्रेन स्ट्रेस लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, चुप मार के सो जाओगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका दोस्त बोल गया नहीं यार मेरा कुछ नहीं हुआ, अगर आपको लगा कि आपने उससे ज्यादा कर लिया है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, यार मैंने तो इतने दिन में इतना कर लिया, उसका तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो कर ले जाऊंगा, सब खत्म, सत्यानाश करके बैठ जाओगे अपना। ये सब काम नहीं करना है। दोस्ती, यारी, फेसबुक सब छोड़ दीजिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पेरेंट्स से बात करना भी थोड़ा कम कर दीजिए अपनी पढ़ाई के बारे में। फालतू बात तो नहीं करनी, घर नहीं चलाना है आपको, ठीक है, फालतू बात बिल्कुल नहीं। अपने एक रूम में रहिए, शांति से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई के बारे में जो आप डिस्कशन करते हैं अक्सर अपने पेरेंट्स से, वो भी छोड़ दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स में एक कमी होती है, वो अक्सर कंपेयर करते हैं कि उसका इतना हो गया या उसके इतने % आ गए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, आप डिमोरलाइज हो सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को मत सोचो, आप पेरेंट्स से बातें मत करो इन सब चीजों के बारे में, आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप अच्छा करोगे तो पेरेंट्स को भी खुशी होगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों को छोड़िए, ठीक, मत ध्यान दीजिए, तो ये सब चीजों से दूर हो जाइए, पेरेंट्स से कम बात कीजिए अपने पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, ठीक है। और आप इस तरीके से अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और सिर्फ पढ़ाई 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 दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई। लाइफ बन जाएगी, सब कुछ आपके पास होगा, लाइफ बिगड़ जाएगी, यही सब चीजें लेकर भी रोने लगोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब बात आती है कि हम लोग कंटिन्यू कैसे पढ़ें। दोस्तों मेरे कुछ और भी वीडियोस हैं, उसमें अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ाई करें, हम लोग 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते। तो किसने कहा 4 घंटे पढ़ो, कौन कह रहा है 20-20 घंटे बैठ जाओ, ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता ऐसा, ठीक है। 45 मिनट 1 आवर मैक्सिमम इतना पढ़ो, ठीक।
1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का रेस्ट लो, ठीक, फिर 1 घंटे पढ़ो। ये 10 मिनट का रेस्ट बहुत होता है, लेकिन इस 10 मिनट के रेस्ट में दोस्तों सबसे बड़ी आप लोग गलती ये करते हो, मोबाइल चलाने लगते हो, टीवी देखते हो, गाना सुनते हो। ये सब नहीं करो। 10 मिनट में आपको क्या करना है, उठो, थोड़ा सा रिलैक्स सो, गर्दन सीधा करो, थोड़ा पीठ सीधा करो, पानी पियो, आंखों पे पानी लगाओ, रिलैक्स करो, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो, माइंड में कुछ मत सोचो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, 10 मिनट एकदम रिलैक्स, ठीक। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर लग जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, स्पेल में पढ़ाई करनी है, थोड़ा थोड़ा। 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का रेस्ट, 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का रेस्ट। थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, इंटरेस्ट, जैसे कि मैं देखिए रात का वक्त हो रहा है, एकदम आधी रात हो रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। क्यों? मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन आपको पता चल रहा है नींद आ रही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पढ़ाई में आप इंटरेस्ट जगाओ, अगर पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप वो सारे काम कर पाओगे, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था कि स्पेल में पढ़ना है और इंटरेस्ट। अब ऐसा नहीं होता कि मैंने बोल दिया इंटरेस्ट जगाओ और आप हाँ इंटरेस्ट आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कोशिश करनी होगी, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं, ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने डिसाइड किया, हाँ डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम लोग को कितना चैप्टर कवर करना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स खत्म कर लेने हैं। तो जब हम लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं, जैसे हम लोग सोचे कि आज 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ेंगे और 4 घंटे में तैयार एकदम फाड़ के रख देंगे, जो पढ़ना है सब पढ़ डालेंगे। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी कर लिया, ठीक, 1 घंटा बहुत अच्छा पढ़ लिया, 1 घंटे के बाद हालत खराब। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे वो पढ़ो जो कि आपको टफ लगता है, जिसमें आपका मन नहीं लगता, ताकि आप पढ़ सको। 1 घंटे बाद जब आप थकने लगो, आपको लगे कि नहीं यार अब आदत नहीं है इतना पढ़ने की, बोर होने लगो, तो वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इस तरीके से आपकी चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार समरी देख लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको आंसर सीट रिप्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से हेडलाइंस लिखनी है, दूर दूर लिखना है, क्वेश्चंस के बीच में गैप देना है, हो सके तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाइए, एक ही तरफ मार्जिन रखिए, अच्छा कंटेंट दीजिए, स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखिए, साफ लिखिए, सही लिखिए, ठीक है। चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने हाथों पे कुछ मत लिखिएगा, अपने आसपास देख लीजिएगा कोई चिट्स ना फेंके हों। बायोलॉजिकल क्लॉक पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपनी हैबिट बनाइए, अपने बॉडी अपने ब्रेन को उसके अकॉर्डिंग आप ढालिए कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। इंटेंस पढ़ाई कीजिए उस पीक टाइम में जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रिवीजन जरूर कीजिएगा, जो भी आप पढ़ें पर डे रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो भूलता चला जाएगा, ठीक है, और आप टेंशन लेते जाएंगे कि मैं आगे पढ़ रहा हूँ पीछे का भूल रहा है। रिवीजन जरूर कीजिए। आप 5-5 6-6 घंटा पढ़ सकते हैं लगातार, लेकिन उसके लिए स्पेल में पढ़िए, बीच बीच में 10-10 15 मिनट का आप गैप ले सकते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट जाइए, 5 6 7 10 जितने साल के पेपर अवेलेबल हों लेके आइए, उनको सॉल्व कीजिए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस उससे फंस जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, तो सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, ठीक है, जो कि मैंने खुद फील किया है और मैंने लोगों से बात करके जाना है कि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कुछ नया तो नहीं पढ़ना चाहिए आपको। अक्सर मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है, ऐसा नहीं है, अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग बुक लेके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, और रट्टा मार रहे हैं जैसे कि अभी हम पूरा करके आएंगे और 100% मिलेगा। नहीं, जितना आप नया पढ़ेंगे सब गड़बड़ाएगा, कुछ याद नहीं हो पाता, ठीक। तो जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उतना सफिशियंट है, ठीक है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट दिन या जिस दिन एग्जाम है उस दिन बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको आइंस्टीन बन जाना है, ठीक है, इतना पढ़िए जितना कि आपको एग्जाम के लिए काम आए, ठीक। डीपली आप पूरे साल नहीं पढ़े तो लास्ट दिन क्या पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद पढ़ते रहिएगा, लेकिन एग्जाम में इतना पढ़िए कि जितना आपको काम आए, ठीक। सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। सैंपल पेपर में आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, ऐसे क्वेश्चंस कौन है जिन पे ज्यादा वैल्यू होती है, मतलब जिन पे मार्किंग ज्यादा आती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान दीजिए, उनके बारे में आप जानिए।
दूसरा आपका उसके आगे हम लोग स्टेप देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम में कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपका कोर्स है जितना कंटेंट है उतना पढ़िए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वही क्वेश्चंस हैं जो कि पहले से प्री डिसाइडेड हैं, पेपर बन चुके होते हैं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आएंगे वही जो हर बार आते हैं या जो इंपॉर्टेंट होते हैं या जो आने चाहिए। बहुत डीपली या बहुत हाई लेवल के नहीं आते, आप ही के लेवल के आते हैं। बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन वाले जो मतलब जिस रात में आप सोते जो हैं उसके बाद आपका एग्जाम होता है, तो उस रात अच्छे से नींद लीजिए। आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, रात भर जगने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं सोएंगे आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ढंग से, चीजें जो आप याद किए वो भूल जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से नींद लीजिए, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे तो सोइए। हाँ, उसके पहले तैयारी कर लीजिए ना, उसी रात को तैयारी करने की क्या जरूरत है। तो नींद अच्छे से लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च में पता चला है कि अगर आप सोएंगे, अच्छे से नींद लेंगे, तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो नींद अच्छी लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको सारे टॉपिक्स एक बार टच कर लेने चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट है तो अपने टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए, या किसी अपने ऐसे क्लासमेट जो कि आप मतलब जो आपके क्लास में हो, या कोई फ्रेंड जो कि आपकी क्लास में हो जिससे बकवास नहीं करनी है आपको। ठीक है, आप उसको पढ़ाइए या वो आपको पढ़ाए, कुछ ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल पेपर जैसा कि मैंने बताया आपको करना ही करना है, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक का रिवीजन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने स्टार्टिंग टू एंड बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ बताया कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, इन पर काम करिए, ऐसे जैसे मैंने बताया आप करिए, काम आएगा। मैंने खुद किया है तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को जब एडवाइस दिया तो उन्होंने भी इस पे काम किया तो उनको फायदा मिला है। ठीक है, तो ऐसे करिए काम, ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि बोर्ड्स एग्जाम का आपको टेंशन नहीं लेना है, बस प्रॉपर अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने पढ़ाई पर और आप एग्जाम दीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए कि आप हाँ आपको सब आता है, आप कर लेंगे, चीटिंग वोटिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूँ। आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उनको कहें कि आप ये वीडियो देखकर जान सकते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस और इस टाइप की वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, और आपको फायदा हो। ठीक, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, और आप वीडियोस देखते रहिएगा। मैं ऐसे ही और भी कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए विदा लेते हैं। सी यू, हैव फन।